भोपाल में आतंकी संगठन हट के सदस्यों की गिरफ्तारी और मुस्लिम धर्म उपदेशक जाकिर नाइक के बहकावे में धर्मांतरण की खबर के बाद शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कभी जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले दिग्विजय सिंह बीजेपी के अब निशाने पर है। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सारी जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। जवाब अच्छा हो, जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले थे। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा, बिल्कुल करेंगे। ये जाकिर नाइक से लेकर के इस प्रकार के देश विरोधी काम करने वाले जो लोग हैं के पीछे कौन है, इन्हें कौन समर्थन करता है? ये समाज के खिलाफ हिंदुत्व पर आक्रमण करने का काम करते हैं, तो इनको समर्थन देने वाली ताकतें कौन है? इनको समर्थन देने वाली ताकतें वही कांग्रेस के जीन्स में हैं, जिनमें दिग्विजय सिंह जैसे लोग एक कहते हैं कि हम हिंदुत्व के तो विरोधी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करना है तो हिंदुत्व पर आक्रमण करते हैं और इधर सनातन की बात भी करते हैं। इस प्रकार का दोगला चरित्र भारत के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि जो हिंदुत्व पर प्रहार करें और सनातन की बात करें केवल वोट बैंक की पॉलिसी के लिए कि कहीं मुस्लिम नाराज न हो जाए। अब आपको दिग्विजय सिंह का वो बयान भी सुना देते हैं जो उन्होंने कभी जाकिर नाइक के समर्थन में दिया था। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। दिग्विजय सिंह का ये बयान सामने लाकर बीजेपी उन्हें घेर रही है। बीजेपी दिग्विजय पर किस तरह हमलावर है, इसकी बानगी आपको फिर दिखाते हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भगवा को आतंकवाद बताने वाले, जाकिर नाइक को शांति दूत बताने वाले दिग्विजय सिंह कभी जेएमबी और कभी एचयूटी के आतंकवादियों पर कोई सवाल नहीं उठाते। अभी एचयूटी के आतंकवादी पकड़े गए, कभी इन पर सवाल उठाए। आप सनातन और हिंदू पर ही सवाल क्यों उठाते हो? नाइक का भाषण सुनकर भोपाल के सौरभ ने धर्म परिवर्तन किया। जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले दिग्विजय सिंह जवाब दें। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एचयूटी जाकिर नाइक और धर्मांतरण के एंगल की जांच कराएंगे। जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एमपी में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा है कि जाकिर नाइक जैसे देशद्रोहियों को कौन समर्थन दे रहा है। देश और सनातन विरोधी ताकतों की संरक्षक है कांग्रेस।
कांग्रेस के ट्विंस में ही हिंदुत्व का विरोध है। हिंदुत्व का विरोध और सनातन की दुहाई, दोगला चरित्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। भोपाल में आतंकवादियों की गिरफ्तारी और उनके जाकिर नाइक से कनेक्शन के बाद सियासत में गर्माहट आ गई है। अब देखना ये है कि इससे किसका फायदा होता है और किसका नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो हमने देखा चर्चा की शुरुआत में कि किस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुद्दे चुनावी बनते क्यों हैं, सियासत का हिस्सा क्यों बनते हैं। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर एक को संविधान ने अपने धर्म के हिसाब से जीवन को जीने की आज़ादी दी है, लेकिन धर्मांतरण पर कानून बने हैं, उसको रोकने की बात हुई है। सवाल ये है कि क्या ईसाई और इस्लामिक धर्म को अपनाने वालों की होड़ मची हुई है? आखिर क्या वजह है कि हिंदू धर्म के लोग किसी और धर्म के आदमी को अपने धर्म में नहीं लाते, लेकिन बाकी धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म में ले आते हैं? विवाद यहीं से शुरू होता है, सियासत यहीं से शुरू होती है और यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथ की राजनीतिक दांवपेच, सवाल जवाब, ये सब शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है देश में एक तरह से सामाजिक बंटवारे का दौर। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि कानून के जरिए इस पूरे मामले को आप नहीं रोक सकते जब तक कि धार्मिक संगठन ये तय ना कर ले। नया एंगल है चर्चा का कि हम किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में नहीं शामिल करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ना तो लव जिहाद होगा, ना धर्मांतरण की बात होगी और ना फिर धर्म के नाम पर राजनीति और वोटों का ध्रुवीकरण। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रविंद्र कैलासिया जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी टेलीफोन लाइन पर हैं। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। दरअसल सब लोग बात करते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लोग भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए एक नए संगठन की बात है। देश में, दुनिया में तो पुराना है, लेकिन भारत में इसका नाम अभी अभी शुरू हुआ है, HUT, हिज़्ब उत तहरीर। ये 52 देशों में लगभग ये सक्रिय है और इसका हेडक्वार्टर लंदन है। और भारत की बात करें तो भोपाल में अभी इसके 11 लोग पकड़े गए हैं जिनका संबंध हैदराबाद से भी है, मुंबई की भी इसमें बात हो रही है और मध्य प्रदेश में भोपाल और छिंदवाड़ा से भी लोग पकड़े गए हैं। आज चर्चा की वजह रघुवर जी ये है कि भोपाल का एक युवक जो कई साल तक RSS की शाखा में जाता था, सौरभ जैन उसका नाम है, वो मेधावी छात्र था, PhD उसने की है, अपने साथी कर्मचारी से प्रोफेसर से उसने प्रेम विवाह किया, वो अग्रवाल थी। बाद में दोनों जाकिर नाइक के भाषण सुनते थे, उसके बाद में संपर्क में आए। भोपाल के एक प्रोफेसर कमाल का नाम आता जिसने सौरभ जैन का ब्रेन वॉश किया था। ये बात उनके जो घर के लोग हैं, सौरभ जैन के जो पिता हैं, वो बताते हैं। सौरभ जैन अब सलीम हो गया है। बात शुरू होती है कि अगर देश में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब ये कहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है, वोटों का ध्रुवीकरण होता है, तो क्यों ना सभी धर्मों के मुखिया, जो लीडर हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो बैठकर तय कर लें कि हमको किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल नहीं करना है। क्योंकि मैं एक बात बार बार उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी आदमी ना तो हिंदू बनने के लिए किसी शंकराचार्य के पास जाके धरना देता कि मुझको हिंदू बना लीजिए, और ना कोई हिंदू ईसाई धर्मगुरु या इस्लामिक धर्मगुरु के पास जाकर धरना देता कि आप मुझे इस्लाम या ईसाइयत में शामिल कर लो। यहाँ से बात शुरू होती है। रघुवर जी, पहले आपकी राय, फिर मैं दोनों साथियों के साथ आऊँगा। जी राघवेंद्र जी, अकेला ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ या इस पे धर्मगुरु, धर्माचार्यों के प्रतिबंध लगाने से जुड़ा मामला है, मेरे ख्याल से ये नहीं है। इस तरह के धर्म परिवर्तन को हमें व्यापक दृष्टिकोण से और खाली हमारे मध्य प्रदेश देश ही नहीं, पूरे दुनिया के सिनेरियो के साथ देखना अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश की ये पहली घटना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एक वह व्यक्ति जो जैन धर्म को अपनाए हुए था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गया था, और ये भी कहा जाता है, ये भी एक अनुमानित आंकड़ा आता है कि जैन समाज के ज्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस से अलग हटके भारतीय जनता पार्टी
को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि सौरभ जैन सलीम बन गया, और वो अकेला ही नहीं बना, उसने अपनी पत्नी को भी बना दिया और बच्चों को भी बना दिया। जैसा कि आपने कहा कि उनके पिताजी ने ये जानकारी दी, तो उन्होंने शायद ये भी कहा था, जो मैंने पढ़ा है, कि इनका जब नाम परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, तो उसकी जानकारी बाकायदा रजिस्ट्री से आई थी। तब उस समय ये इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे निश्चित रूप से, या तो हम कहें कि एक, भले ही वो इंटेलिजेंट था, सौरभ पढ़ा लिखा था, या उसे कैप्चर करने में तथाकथित रूप से वो लोग इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो एक घेरा बना के इस तरह का धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे व्यक्तिगत तौर पे मानसिक एक कमजोरी का भी संकेत है। ये जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत समझदार ही हो, उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कारण आते हैं वो यही आते हैं कि कोई ना कोई ऐसी जरूर बात रही होगी, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो और दूसरा कारण हो, जिसकी वजह से सौरभ जैसे लोगों को सलीम बनना पड़ा। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा, राजगढ़ रियासत थी, और राजगढ़ रियासत के तत्कालीन एक राजा हुए हैं रावत मोती सिंह, और ये आजादी के करीब ज्यादा 41 साल पहले की घटना है। तो जो रावत मोती सिंह थे, उनको कोई असाध्य बीमारी हुई, और वो बड़े कट्टर हिंदूवादी थे, कृष्ण के भक्त थे। तो जब वो मंदिर जाया करते थे, तो कोई भी अगर इस तरह का अल्पसंख्यक व्यक्ति मुस्लिम उनको दिख जाता था, तो वो उसे कोड़े पड़वाते थे। अचानक उनको तबीयत उनकी खराब हुई और असाध्य रूप से वो बीमार हो गए। तमाम इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हुए। तो उसी समय एक प्यारे शाह करके कोई दरवेश वहां आए, नेवज नदी के किनारे उनका ठिकाना रहा, और वो उनके संपर्क में आया और उन्हें ठीक कर दिया, और ठीक ही नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जी के उन्होंने दर्शन भी कराए। तो रावत मोती सिंह जो हैं, उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों के साथ उस समय मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, और वो बाकायदा हज करने के लिए भी गए। तो एक ये कारण उनका तो सामने आता है कि वो किन्हीं भी कारण से जो है उनकी बीमारी ठीक हो गई, और उनको लगा कि इस्लाम अच्छा है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो इस्लाम धर्म में जाने वाले लोगों के सामने आर्थिक पक्ष तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नहीं है। वो होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा। इसकी एक तो पड़ताल बहुत आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि उसके पीछे क्या हमारी, जैसे आपने बात करी, राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सत्ता में जो लोग आते हैं, जो भी जिस भी मानसिकता की, जिस आइडियोलॉजी की सत्ता आती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो अपना एजेंडा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोपने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कहा कि कोई ना कोई वजह रही होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि ये मामला सिर्फ भोपाल और हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का है। तो रघुवर जी, हम इस बात को जितना ब्रॉड करेंगे, मुद्दा उतना कमज़ोर हो जाएगा। हम इसको फोकस करना चाहते हैं इस बात पर कि क्या लोग ईसाई और मुसलमान बनने के लिए उतावले हो रहे हैं, क्या धरना दे रहे हैं कि हमको बनाइए आप, क्या ईसाई हिंदू बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। बात यहाँ राजनीति की मुझे कम लगती है, यहाँ धर्मांतरण का मामला है और इसमें ब्रेन वॉशिंग की बात है। तो कहीं ना कहीं राठी जी, ये जो सारा मामला है, मुझे लगता है कि सियासी कम है, ये सामाजिक ज़्यादा है, सामाजिक और धार्मिक ज़्यादा है। अगर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा एक ख़राब सा उदाहरण है, अगर कोई व्यापारी होता है या गुंडे बदमाश होते हैं, उनके अपने इलाके बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे इलाके में मत आना, हम आपके इलाके में नहीं जाएंगे। दोनों अपने इलाके में शांतिपूर्वक अपना आतंक या जो भी दादागिरी करते हैं, चौध वसूली करते हैं, रंगदारी वसूल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा परिष्कृत करें तो धर्मांतरण के मामले में अगर धार्मिक गुरु एक साथ बैठ जाए और वो तय कर लें, क्योंकि अगर आर्थिक मसला है तो ईसाई बनता है, ब्रेन वॉशिंग का मसला है तो इस्लामी ग्रहण करता है, और अगर घर वापसी का मामला हो तो वो वापस हिंदू बन जाता है कि पहले ईसाई हो गए थे, फिर हिंदू बन गए, इस्लाम ग्रहण करे था, वापस हिंदू हो गए। आपको लगता है कि अगर इस पूरे मामले में सरकार और कानून को एक तरफ कर दें, अगर धार्मिक नेता तय कर लें आपस में कि हमको किसी दूसरे मजहब के आदमी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना है, तो फिर ये मुद्दा अपने आप ही बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति, ध्रुवीकरण और धर्म को लेकर सांप्रदायिक हिंसाएं बहुत कम हो जाएंगी। आपकी राय? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है कि हमें आज़ादी मिलने के बाद और संविधान में अधिकार मिलने के बाद भी ये धर्मांतरण और इस
को जो कारण है, इन कारणों पे और इन कारणों को ठीक करने हेतु कभी भी शासकीय कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं बनी है। राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर आदमी अपने पक्ष से, अपने हिसाब से और अपने फायदे के लिए इसका लाभ लेता है। जो आप कह रहे हैं वो बात बहुत अच्छी है भाई। पहले हमारे शंकराचार्य जो होते थे उनका ये धर्म के बारे में ही पूरी जागरूकता लाने का काम होता था। तो ये आपस में अगर ये चीज़ें तय कर लें तो मुझे ये लगता है कि तीनों धर्म के लोग मिल जाएं और बहुत पर्याप्त कारण न होने तक धर्मांतरण न होने दें तो अपने आप ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, राजनीति लोग खत्म हो जाएंगे। कोई भी धर्म बदलने के लिए मचलता नहीं है, एक देशी शब्द है। वो धर्म बदलवाने के लिए या तो लोभ लालच दिया जाता है या उनका फिर ब्रेन वॉश किया जाता है। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि भाई ब्रेन वॉश हो गया, लालच हो गया, इसलिए तो बिल्कुल बैन होना चाहिए कि धर्म गुरु धर्मांतरण ना करे। क्योंकि ये मेरा कहना है कि मैक्सिमम कोशिश तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल ना हो, तो इससे राजनीतिक मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। और जो हमारा एक्चुअल मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अन्य जो मुद्दे हैं, उन पे सरकारों को काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम आम जनता भी उसको हवा दे रही है, राजनीतिक दल भी हवा दे रहे हैं, और उसी कारण हम जो सही मुद्दों पे सरकार को काम करना है वो होता ही नहीं है। तो धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, धर्म गुरुओं को अपने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस पे रोक लगानी चाहिए। रविंद्र कैलाशी जी, दरअसल हम इसी पर केंद्रित करना चाहते हैं पूरी चर्चा कि क्या कानून या सरकार के जरिए हो सकता है। सियासी दल हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे इस मुद्दे पर। वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे कि हम ही आपके सबसे बड़े हित चिंतक है, आप हमको वोट दीजिए, फिर हम आपकी रक्षा करेंगे। ये सारा मामला सरकार के स्तर का नहीं है, कानून के स्तर का भी कम है, ये सामाजिक स्तर का ज़्यादा है। अगर तीनों धर्म के गुरु आपस में बैठकर समन्वय बना लें तो बहुत कुछ चीज़ें सुलझ सकती है, कम हो सकती है। लेकिन जहाँ तक जो चीज़ लोग कहते हैं कि आखिर धर्म लोग क्यों बदल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ईसाई चाहते हैं कि ईसाई क्रिश्चियनिटी का विस्तार हो, ऐसे इस्लामिक लोग चाहते हैं कि इस्लाम का विस्तार हो, और इस्लाम के विस्तार के लिए वो धर्म अपने धर्म में लोगों को बढ़ाते हैं। लेकिन सनातन या हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि हमको अपने धर्म का विस्तार करना है। वो सिर्फ इस बात की चिंता करता है कि कोई उनके लोगों को बहला फुसला कर या उनका दिमाग बदल कर अपने धर्म में ना ले जाए, सिर्फ इतनी उनकी कोशिश होती है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि कोई इस मामले में पूरा अभियान चल रहा है, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि अभियान चल रहा है। बीजेपी आरोप लगाती है, संघ आरोप लगाता है, और फिर दिखता भी है। चाहे वो केरल स्टोरी की बात करें, फिर बात आएगी कि आप कश्मीर फाइल्स की बात करें, तो फिर ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी केरल स्टोरियाँ हैं जिनको फिर बाद में लोग हवा देंगे और सियासत करेंगे। आपकी इसमें राय? राघवेंद्र जी, ये तो सही है कि जो धर्मांतरण है केवल यह केवल हिंदू धर्म के लोगों को केवल मुसलमान या ईसाई बनाने तक सीमित रह गया। मध्य प्रदेश, जहाँ तक भारत की बात है, ये केवल वहाँ तक सीमित रह गया। हमने आज तक ये नहीं सुना कि कभी, यानी इतनी बड़ी संख्या में कभी भी कोई हिंदू धर्म अपनाया हो या मुस्लिम या ईसाई ने। क्योंकि हिंदू धर्म के जो अपने धर्म गुरु हैं वो कभी इस बात को प्रोत्साहित नहीं करते कि कोई हम मुसलमान या ईसाई को अपने धर्म में शामिल करें। मगर इस बात के लिए जो कानून बनाए गए हैं, कानून तो अपना काम करता है, मगर कानून के अलावा इसमें जो धर्म गुरुओं की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। मगर ये इन धर्म गुरुओं के अलावा जो NGOs हैं और जिस तरह के जो आतंकी संगठनों को जो के पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को पर नज़र रखने के लिए पुलिस या खुफिया तंत्र को और मजबूत होना पड़ेगा, और उन पर नज़र रखे बगैर इस तरह की जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित, क्योंकि ये जो सौरभ जैन का मामला है ये कोई आम धर्मांतरण का मामला नहीं है। क्योंकि PhD किया हुआ एक छात्र और उसकी पढ़ी लिखी पत्नी और बच्चों के साथ अगर वो कोई जा रहा है, तो इसमें यानी जाकिर नाइक के अलावा भी बहुत इसमें कई और जुड़े होंगे जो कि इनके ब्रेन वॉश को जो है, क्योंकि सौरभ जैन जो है वो ना तो आर्थिक रूप से कमजोर था और ना वो वैचारिक रूप से कमजोर था और ना वो शिक्षा के रूप से कमजोर था। क्योंकि उसको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता था। मेरा कहने का मतलब कि कोई घेराबंदी की गई होगी जी, यानी उसको इतना घेर कर जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म के बारे में उसको जो है पढ़ाया सिखाया गया कि जो इसमें रविंद्र जी एक चीज और निकल कर आई है,
जो सौरभ जैन की जो पत्नी है, जो सलीम है, उसका कहना यह है कि कन्वर्टेड को वहाँ अलग नजर से देखते हैं। थोड़ा सा उनका देखने का तरीका ये होता है कि थोड़ा सा दोयम दर्जे के माने जाते हैं। उसने ये कहा कि जब उसके दोनों बेटों को उनके दादा लेने आए तो सौरभ जैन की पत्नी ने अपने बच्चों को ससुर के साथ नहीं भेजा। इस बात का ससुर ने जिक्र किया है, जो सौरभ जैन के पिता हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे इससे बुरा लगा, दुख भी हुआ, और उस पत्नी महिला ने उन बच्चों को उसके साथ भेज दिया जो HUT संगठन में अभी गिरफ्तार हुआ है। तो सीधी सी बात है कि वो, उसका कहना यह था कि हम पर बारीक नज़र रखी जाती है, कहीं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हम वापस हिंदू धर्म को अपना लें। तो ये जो चीज़ें हैं कि उनके भीतर एक किस्म का भय भी है कि हमारी निगरानी हो रही है, और वो अपने परिवार से या उन लोगों से बच के रहते हैं, दूर रहते हैं, जो उनको वापस उनके भीतर की आत्मा को जगा के उनको वापस अपने धर्म में आने की बात करें। क्योंकि कोई भी परिवार नहीं चाहता, जैसे सौरभ जैन की माँ परेशान थी कि मेरे बेटे को तो कुछ नहीं होगा, पुलिस उसकी पिटाई तो नहीं करती होगी, वो बच तो जाएगा ना। इस तरह की बात अभी भी सौरभ जैन की माँ कर रही है, और भले ही उसने धर्म कोई सा भी स्वीकार कर लिया हो। मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी, सारा मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि कोई ना कोई वजह रही होगी। सीधा सा मसला है कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो आतंकी संगठन हो या NGO हो, या फिर NGOs के अलावा ऐसे संगठन जो अपने धर्म के विस्तार के लिए भारत में काम कर रहे हैं। ईसाई पैसा देकर काम करता है, और इस्लामिक संगठन के लोग इस्लाम को बढ़ाने के लिए कई तरह से काम कर रहे हैं। इस पर आपकी दो टुकड़ा है कि सिर्फ लोग माने क्रिश्चियन और इस्लामी क्यों ग्रहण करते हैं धर्म, बाकी लोग हिंदू धर्म क्यों ग्रहण नहीं करते? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म जो हमारा है, यानी शॉर्ट में सनातन धर्म की बात जब हम करते हैं तो ये पूरी दुनिया में तय है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है पूरी दुनिया में। ठीक है जी। फिर बाकी के सारे मजहब या धर्म आते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और अदर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सनातन है वो अभी तक जीवित है और बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है। उसकी वजह यही है कि सनातन लिबरल है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और बाकी के जो मजहब हैं, स्पेशली अगर इस्लाम की हम बात करें तो इस्लाम का जो अभ्युदय हुआ है वो 750 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, और उसका जो शुरुआत हुई थी वो हजरत मोहम्मद साहब के प्रवचन से हुई थी। तो आप अंदाज लगाइए कि उन्होंने जो प्रवचन दिया था, और वो करबला की बात आती है, और वहाँ वो बुत परस्ती को खत्म करने के लिए जो एक बड़ी लड़ाई हुई थी और हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद इस्लाम का अभ्युदय हुआ, और धीरे धीरे उसने अपने पूरे सभी इलाके में, फिर बाद में दुनिया में अपना एक मजहब, अपने धर्म की स्थापना के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर और उसको विस्तार देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक तो ये बात हो गई, पर हम जब दुनिया के नजरिए से बात करते हैं और जब भोपाल में हम आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भोपाल भी जो है वो एक मुस्लिम शासकों का एक नवाबी दौर के टाइम में स्टेट रहा है, और उस स्टेट में हिंदू मुस्लिम भले ही एकता से रहते हों, लेकिन जो वर्चस्व था वो तो मुस्लिम्स का था, इससे तो कोई इनकार करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक भय भी है इसमें ब्रेन वॉशिंग भी है, और इसके अलावा कोई और ऐसा कोई एजेंडा जरूर है जो पूरी दुनिया के स्तर पे चाहे तो धर्म विस्तार को। रघुवर जी, समय की कमी है, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि भारत में बंटवारे के बाद हिंदू लोग ज्यादा थे, लेकिन हिंदुओं ने किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में नहीं मिलाया और उनके धर्म की संख्या कम नहीं हुई। लेकिन अगर हिंदू धर्म के लोगों को मिलाया जाएगा तो फिर इसमें लोग राजनीति करेंगे। हमारी चिंता इस बात की है कि इस मुद्दे को राजनीति से अलग करना है तो धर्म गुरु तय कर लें, ताकि लोगों को राजनीति करने का मौका ना मिले कि हम आपके किसी व्यक्ति को अपने मजहब में शामिल नहीं करेंगे, हम अपने धर्म में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर राजनीति की बात खत्म हो जाएगी। इस पर राठी जी बहुत दो टूक टिप्पणी आपकी, समय खत्म हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, जब तक धर्म गुरु तय नहीं करेंगे इसकी राजनीति का जो ये विषय है वो खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के भी जो गुरु हैं उनको भी अपना धर्म के बारे में साइंटिफिक और लॉजिकल वे से और युवाओं को समझाना चाहिए। जी रविंद्र जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। आपका कहना सही है कि जिसमें जब धर्म गुरुओं को आगे आना होगा, नहीं तो ये जो हिंदू धर्म को के लोगों को धर्मांतरण कर मुस्लिम और
ईसाई बनाए जाने का क्रम नहीं, जारी रहेगा और इसमें देश में समाज में तनाव पैदा होगा और फिर इसमें बाकी फिर जो आतंकी संगठन है वो अपनी जड़ें जमाएंगे और नफरत के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका भी, रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर शांति के मामले में जो धर्मांतरण की बात है उसमें चिंता सबकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उस पर एक तरह से सलाखों के पीछे करेंगे। केंद्रीय जो एजेंसियां उससे मध्य प्रदेश की एसआईटी संपर्क में है और जांच अभी गहराई से की जा रही है। तो कुल मिलाकर बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।